आप बाला साहिब ठाकरे का लगातार जिक्र करते हैं, उद्धव ठाकरे की आप आवाज भी हैं, पर कहने वाले कहते हैं दरअसल आप शरद पवार के आदमी हैं। उसमें गलत क्या है? मैं कहाँ नकारता हूं कि मैं पवार साहब के साथ नहीं जुड़ा हूं। असली शिवसेना आप खुद को बता रहे हैं, पर चुनाव आयोग कहता है असली तो हो गई एकनाथ शिंदे की। असली पार्टी पूरा रायता फैला दिया आपने। नहीं, असली पार्टी कौन सी है? ये अमित शाह और मोदी नहीं तय कर सकते, या चुनाव आयोग नहीं तय करेगा। चुनाव आयोग तो क्या है आपको मालूम है, किसी के हाथ में जो एक ये रहता है झुंझुना, जनता तय करेगी। आप 4 जून को देखिए ना पार्टी किसकी है। ये असली शिवसेना और असली एनसीपी कौन है और किसके साथ है, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं तय करेगी। 4 जून को आपको पता चलेगा पार्टी जनता किसके साथ है। चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, 4 जून को पता लगा ईवीएम पर सवाल उठाने लगे। आप हर संस्था पर सवाल उठाते हैं। हमने ईवीएम पर अभी सवाल नहीं उठाया है, जनता के ऊपर हमारा विश्वास है, लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर जरूर सवाल हमने उठा रहे हैं। इस देश का हर पॉलिटिकल पार्टी और संस्था चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठा रहा है, फिर भी हम चुनाव को सामने जा रहे हैं। तब भी चुनाव के सामने जा रहे हैं कि जी मत प्रतिशत बढ़ गया। अरे भाई आंकड़े बाद में आ रहे हैं, फॉर्म 17 है। चुनाव क्या पहली बार हो रहा है क्या? आपके जितने पोलिंग एजेंट हैं उनके पास पूरी जानकारी होती है। इस देश में चुनाव पहली बार नहीं हो रहा है, 70-75 साल से चुनाव हो रहा है। शाम को आंकड़े आते हैं, फाइनल आंकड़े दूसरे दिन आते हैं। 10 दिन 12 दिन 15 दिन नहीं लगते तो लोगों के मन में शंका आएगी। जिस तरह का कारोबार इस देश में चल रहा है, इसलिए तो शंका आ रही है ना। मोदी है तो मुमकिन है, यहां भी है ना ये। उसके बावजूद भी आप 300 की ताल ठोकते हैं। सरकार की अगुवाई कौन करेगा? कांग्रेस ही अगुवाई करेगी ना। क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर कांग्रेस को सीटें मिलती है 100 से ज्यादा ऊपर, तो सबसे बड़ी पार्टी होती है, वही सरकार के नेतृत्व कर सकती है। करने दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो प्रधानमंत्री फिर कांग्रेस का होना चाहिए अगर आपकी भविष्यवाणी सही साबित होती है 4 जून को। हाँ, अगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता है तो हम उनको समर्थन देंगे। क्यों नहीं देना चाहिए? मोदी यही तो सवाल पूछते हैं, मोदी के खिलाफ कौन? अगर हमने नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दिया था, एक जमाने में दिया था ना, तो कांग्रेस का बनता है। तो देखो, देश चलाना है, हम सब मिलकर देश चलाएंगे, एक व्यक्ति देश नहीं चलाएंगे। तो कांग्रेस अगुवाई करेगी, कांग्रेस का प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होने चाहिए अगर आपकी बहुमत आती है। अगर राहुल गांधी नेतृत्व करने को तैयार है तो हम सब लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े रहेंगे। वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं अगर राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया, हम उनको आग्रह करेंगे, राहुल जी आपको नेतृत्व करना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी ने यह स्वीकार किया तो हम सब लोग राहुल जी के साथ खड़े रहेंगे। आपके मित्र, आपके राजनीतिक गुरु भी, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं, भटकती आत्मा कहते हैं प्रधानमंत्री उन्हें। शरद पवार कह रहे हैं कि अब जो क्षेत्रीय दल हैं कांग्रेस के साथ मिल जाना चाहिए, मतलब समावेश हो जाए। देखिए, कुछ शिवसेना भी तैयार है इसके लिए। नहीं, शिवसेना कभी तैयार नहीं होगी, ना एनसीपी तैयार होगी। शरद पवार इस देश के एक ऐसे राजनेता है, वो सबसे ज्यादा अनुभवी है। वो भविष्य भी देखते हैं, राजनीति क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। छोटी छोटी पार्टी है जो कांग्रेस से टूटकर बाहर चली गई है, ऐसी सभी पार्टी अगर 4 जून के बाद एक ऐसा निर्णय आता है परिवर्तन का, तो ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं जो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस के साथ विलय कर सकते हैं। शिवसेना एक अलग विचारधारा वाली पार्टी है, वो हमेशा अलग रहेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।